इस बीच हरियाणा में लॉकडाउन तो लगा है, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 13,867 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 162 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो लगातार यहां से केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। 3,588 नए केस दर्ज किए गए हैं। 17 लोगों की मौत हो गई है। हिसार में 1,143 नए केस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की मौत हो गई है। पानीपत में 498 नए केस सामने आए हैं। 21 लोगों की मौत हो गई है। फतेहाबाद की अगर बात करें तो 404 नए केस सामने हैं। 18 लोगों की यहां पर भी मौत हो गई है। 1,587 नए केस फरीदाबाद से सामने आए हैं। 8 लोगों की मौत हुई है। सोनीपत की अगर बात करें तो 1,075 नए केस सामने आए हैं। भिवानी में 74 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 500 नए केस सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात करें तो 407 नए केस सामने आए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि अब बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। ऐसे में हमारी आपसे ये अपील है कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी बरते, क्योंकि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह भी है कि कोरोना को जो मात दे रहे हैं जो लोग, ऐसे लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो पिछले 24 घंटे का हमने आपको हाल बताया। 162 मरीजों की मौत हो गई है हरियाणा में। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात करें तो 3,588 नए केस सामने आए हैं और ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है गुरुग्राम में जिन लोगों ने कोरोना को मात दी है। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। धर्मवीर, लगातार केस सामने आ रहे हैं, लेकिन आज आपसे ऐसे लोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे जिन्होंने कोरोना को मात दी है। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 13,867 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी रही है कि इसी में 13,584 लोग ऐसे भी रहे हैं जो ठीक हुए हैं, यानी कि जो रिकवरी है वो अच्छी खासी हो रही है। गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो 3500 से ज्यादा जो मामले हैं वो कल सामने आए, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही। 4,253 लोग जो है कल ठीक हुए हैं। हालांकि 17 दुखद मौत भी गुरुग्राम में हुई हैं। पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 162 मौत कल देखने को मिली हैं और सबसे ज्यादा जो मौत कोरोना से हुई है 22 वो हिसार जिले में हुई हैं। उसके बाद पानीपत में 21 है, उसके बाद गुरुग्राम में 17 है, फतेहाबाद में 18 है। ये ऐसे जिले रहे हैं जहां सबसे ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत की वजह से हुई है। लेकिन रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गुरुग्राम बड़ा चिंता का एक तरह से जिला बना हुआ था हरियाणा सरकार के लिए। लगातार यहाँ पर जो केस आने की जो संख्या है, जो एक तरह से रेशो है, वो 4,000 से पार लगातार जा रहा था। लेकिन अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छा खासा है, जो कि एक सुखद खबर है कहीं ना कहीं। और इसीलिए प्रशासन भी लगातार लोगों से भी अपील कर रहा है कि वो सावधानी बरतें। सावधानी जितनी बरतेंगे उतना ही जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि कोरोना का बचाव जो है एक तरह से बचाव में ही बचाव है। तो ये लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोरोना से बचना है तो वो कम से कम 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, मास्क लगाएं और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां भीड़ भाड़ का इलाका हो। हालांकि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, बावजूद इसके हम कई बार देखते हैं कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं बेवजह, और उसके लिए गुरुग्राम पुलिस को हो या फिर हरियाणा पुलिस हर जिले में इस तरह के लोगों का चालान भी काट रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है हरियाणा में, उसी तरह से रिकवरी भी अच्छी खासी हुई है। 13,000 के पार नए केस आए हैं, तो 13,000 के पार ही जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं। कुसुम जी धर्मवीर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या नई केस का आंकड़ा हो, लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी हो रही है वो भी बड़ी ही तेजी के साथ हो रही है। लोग बड़ी ही तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं। हालांकि जो मौत की खबरें सामने आ रही है, इन मौत की खबरों से हमें डरना नहीं है, सबक लेना है, और जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे हमें हौसला बांधना है। तो केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। प्रदेश में 4,190 नए केस सामने आ रहे हैं। 56 मौतें हो गई हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2,363 मरीज ठीक हुए हैं। 29,513 तक अब आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की जो हम बात बता रहे हैं आपको, वो 29,513 है प्रदेश में, और अब तक 1,780 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। तो हिमाचल का हम आपको हाल बता रहे हैं, जहां पर बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात यह भी है कि ठीक होने वालों की संख्या भी यहां पर भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 4,190 नए केस सामने आए हैं। तो पिछले 24 घंटे में ही 2,363 मरीज ठीक भी हुए हैं।
वहीं जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया है। सीएम ने मॉल रोड पर स्थिति का पूरा जायजा लिया। न्यूज 18 पर सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा कि अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होने दी जाएगी, इसीलिए ही छूट दी गई है कोरोना कर्फ्यू में। इसके साथ ही जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको बता दें कि 7 मई से हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, 16 मई तक। इसके साथ ही कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सीएम की तरफ से यह कहा गया है कि छूट भी दी गई है ताकि हालात जो है ना बिगड़े, आर्थिकी लोगों की ना बिगड़े। लेकिन हाँ, हम सबको मिलकर कोरोना की चेन को तोड़ना होगा। यही वजह है कि ये कर्फ्यू लगाया गया और इसके लिए सीएम ने लोगों से सहयोग भी मांगा है और ये बात भी सीएम की तरफ से ये कहा गया है कि हाँ, लोगों की तरफ से सहयोग भी दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से जो फीडबैक आया है आज का, उसके अनुसार सब जगह लोगों ने पालन किया है और मुझे इस बात का धन्यवाद करना है कि प्रदेश की जनता का सहयोग दिया उन्होंने। कोविड के संकट में ऐसी परिस्थिति में जब सरकार की ओर से जिस प्रकार का आदेश आया तो उसमें हमने सहयोग दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे एक अच्छा असर होगा और आने वाले समय में कोविड के मामलों को रोकने में एक कारगर साबित होगा। सर, लोग कह रहे है भी ऐसा कि कंफ्यूजिंग बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अगर आप बसों में जाते हैं तो धारा 144 हट जाए। लोगों के कंफ्यूजन को कुछ लोगों ने, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरह से क्रिएशन करते हैं। लोग कोई भी कंफ्यूज नहीं है बसों में पहले से, क्योंकि जब हमने कहा कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ये चीज़ों का प्रावधान उसमें किया गया है। और कर्फ्यू का अभिप्राय ये नहीं होता है कि सब कुछ बंद करना होता है। रिलैक्सेशन कर्फ्यू के अंतर्गत जो है, जब लॉ एंड ऑर्डर पर भी कर्फ्यू लगता है तब उसमें भी दिया जाता है। तो ऐसी सूरत में ये विशेष तौर से विशेष परिस्थितियों का ही कर्फ्यू जो हमने लगाया है, जिसका नाम ही कोरोना कर्फ्यू दिया है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि बसों में जब लोग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमने बसों की बाकायदा उसकी परमिशन दी है 50% ऑक्यूपेंसी। जो पैदल चलने वाले लोगों की बात हुई, भीड़ वाले लोगों की बात हुई है, वहाँ 44 लागू। निश्चित रूप से उसका वो एक संदेश है उस दृष्टि से। इसलिए लोग जो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने आप में कंफ्यूज है। सर, ये भी देखा जा रहा है कि मंडी से ये देखिए, इन बातों को लेकर के जिस तरह के जो है अपना अपना वर्षन रखने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, किसी तरीके से कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमने बड़ा स्पष्ट कहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी चलनी चाहिए। एक मजदूर के लिए मजदूरी उसके लिए परिवार को पालने का एक साधन है, एक माध्यम है। उसका काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी होने चाहिए। जहाँ कोई प्रोजेक्ट, पुल का काम लगा है, सड़क का काम लगा है, भवन का काम लगा है, पिछले साल लॉकडाउन के कारण जो है कितना प्रभाव पड़ा, सारे प्रोजेक्ट हमारे डिले हुए, तो वो भी समय पर होने चाहिए। इसलिए डेवलपमेंटल एक्टिविटी चलनी चाहिए। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने कहा कि वो जरूरी है, वो भी चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हजारों की, लाखों की तादाद में मजदूर मजदूरी करते हैं। उनका परिवार का पालन पोषण का जरिया ही वही है, बात को भी सोचना चाहिए। और उसके बाद दूसरी बात, ये कर्फ्यू के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग कम निकलें, घर में रहें, प्रयत्न करें ताकि हमारा कांटेक्ट जो है कम से कम एस्टैब्लिश हो, ताकि इसको रोका